हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा आज एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो कल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है एमपी पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, तो ये नई वैकेंसी मध्य प्रदेश में आई है। तो आपको कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी बुक आप प्रिफर करें, ठीक है, सिलेबस क्या है इसका, किसका पिछले ईयर का जो कट ऑफ था वो कितना था, आपको पढ़ना कैसे है, 4 महीनों में एग्जाम कब होगी, कितनी वैकेंसी आई है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार, मित्र के साथ ग्रुप में, व्हाट्सएप में आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन का ये पेज है कि टोटल कुल कितनी वैकेंसी आई है, क्या क्या है इसमें। तो ये मध्य प्रदेश का जो पुलिस गृह विभाग द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसकी जो संभावित तिथियां, अभी देखो ये कंफर्म तिथियां नहीं है, ठीक है ना, ये संभावित है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो जो हमारा इसका नोटिफिकेशन, संपूर्ण नोटिफिकेशन जारी होगा वो होगा 25 तारीख को, 25 नवंबर को। इसके बाद ऑनलाइन जो भरने की तिथि बताई गई है अभी 24 दिसंबर से बताई गई है। ठीक है, और लास्ट डेट इसकी है 7 जनवरी। ये बढ़ भी सकती है अभी, यदि यही डेट होगी तो ये लास्ट डेट बढ़ेगी भी। इसके बाद आपका जो संशोधन की तिथि है वो 12 तारीख को दे के रखा है कि आपका कोई फॉर्म में अभी गलत हो तो आप इसको ऊपर से संशोधन करा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम की डेट पहले से निर्धारित कर दी गई कि एग्जाम की डेट कब होगी। तो एग्जाम आपका 6 तारीख से प्रारंभ होगा। ठीक है, वनडे एग्जाम है, आपका पता है कि वनडे में एग्जाम में कितने, एक दिन में तीन एग्जाम होंगे। तो वनडे एग्जाम है, तो ये 6 से लगभग आपको पूरा मार्च चल सकता है, क्योंकि वैकेंसी पूरी 2017 के बाद, ये मध्य प्रदेश में किसी पुलिस की वैकेंसी 2017 के बाद आई है। तो फॉर्म भी अच्छे खासे पड़ने वाले हैं, कम से कम नहीं तो 10 से 15 लाख फॉर्म आप मान के चलो। और दूसरी बात कि ये जो फॉर्म है ना, ये पूरे ऑल इंडिया ओवर में खोल के रखा है। तो मतलब वैकेंसी कितनी है, 4000। ठीक, और 4000 वैकेंसी में पूरे ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं, ये चीजें देख रखी है इसमें। तो ये टोटल वैकेंसी की जानकारी थी, पहले से देख लेते हैं। फिर इसके बाद कौन यहाँ पर वैकेंसी दे के रखा है, एक रेडियो में दे के रखा और एक ये वाला पूरा डिफेंस वाला स्टाफ पूरा पूरा दे के रखा है कि कौन कौन सा है। देखो, कांस्टेबल में 2 है, रेडियो में क्या क्या है कि जनरल वालों की कितनी है, ओबीसी वालों की कितनी है, एससी एसटी के लिए कितनी है। तो ये पूरी वैकेंसी की जानकारी आप देख सकते हो, कितनी वैकेंसी कहाँ पर है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी बात है एज की, यहाँ पर एज लिमिट की गई है कि मिनिमम 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 33 वर्ष ईयर होनी चाहिए। ये जर्नल वालों के लिए किया गया है। ठीक है, ये जर्नल वालों के लिए एज डिसाइड की गई है और ये जो एज की गणना होगी 1 अगस्त 2020 से की जाएगी। मतलब यदि आप 1 अगस्त 2020 तक आप 18 वर्ष के पूर्ण हो गए हो तो आप इस जगह को, इस वैकेंसी को भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब महिला के लिए जो है, या फिर आपका पुरुष हो गया, एसटी एससी वाला हो गया, ठीक है, अनुसूचित जनजाति जन पिछड़ा वर्ग वाले हो गए, तो ओबीसी वाले हो गए, तो इनके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम 38 ईयर रखी गई है। तो ये एज के लिए बढ़िया बात हो गई कि मतलब यहाँ पर कोई भी जो खासा मतलब कि पिछले साल से लगभग 10 से 15 साल से तैयारी पिछले साल किया हो, 10-15 साल पहले किया हो और उसकी एज मान लो 35 ईयर प्लस हो गई हो, तो वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में देख के रखा है। मेन एज की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 38 ईयर वाले 38 ईयर के लोग भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी होनी चाहिए यहाँ पर कौन कौन से, एसटी एससी के होने चाहिए या फिर ओबीसी वाले होने चाहिए। तो ये बड़ी बात हो गई सबसे बड़ी। और जनरल वालों के लिए जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 33 ईयर रखी गई है। तो ये यहाँ की वैकेंसी का भी, हालांकि इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, फुल नोटिफिकेशन आपको 25 नवंबर को जारी है। ठीक है, अभी आपको पता है मध्य प्रदेश में चुनाव है 3 नवंबर से। ठीक है, 3 नवंबर से जो उपचुनाव है। तो इसके बाद देखो क्या होता है। अब हम सिलेबस की जानकारी देखते हैं। देखो, इसमें मुख्यतः 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, साइंस जो होगा आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, साइंस मैक्सिमम जो इसमें साइंस है, साइंस में आपका हो जाएगा फिजिक्स, ठीक, और बायोलॉजी, बायो और केमिस्ट्री। तो ये साइंस के अंतर्गत तीनों सब्जेक्ट आ जाएंगे, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो ये आपके मध्य प्रदेश के जीके में 10 नंबर का आप डायरेक्टली पोर्शन लेके चलो कि ये 10 नंबर का आपका पूछना ही पूछना है। इसके बाद मैथ, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 नंबर का होगा आपका। ठीक है, और समय आपके पास 2 घंटे होंगे। ठीक है, तो
इसमें टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स में जितने में आपका 10 नंबर का साइंस पूछा जाएगा, 30 नंबर की आपकी मैथ होगी और 30 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी जिसे हम तर्क शक्ति कहते हैं, और सबसे बड़ी बात 30 नंबर का आपका जो जनरल नॉलेज जीके वाला पोर्शन होगा ये होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे ज्यादा आपका फोकस कहाँ करना है मैं बताता हूँ आपको। तो दो चीजों में सबसे ज्यादा, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि ये आपको एक्चुअली पूरे 100% नंबर दे सकते हैं। मतलब यानी आपका यदि मैथ अच्छे से क्लियर है तो आपको 30 में 30 मैथ ला सकते हो और रीजनिंग में भी 30 में 30 ला सकते हो। मतलब आपके 60 नंबर तो ये क्लियर मान के चलो, यदि आप इन दोनों पे सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है, मैथ और रीजनिंग में। बचे जनरल नॉलेज। अब हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं। 10 नंबर आपको ये भी क्लियर करने हैं, ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो 10 नंबर आपको क्लियर करने हैं। अब देखो जनरल नॉलेज में आपको सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है जनरल नॉलेज पढ़ने के लिए। आपको तो एक करंट अफेयर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर, आप करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर का लगभग वेटेज मान के चलो कोई भी एग्जाम में हो 5 से 6 नंबर आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 नंबर आपके करंट अफेयर पोर्शन में से हो जाएंगे, या 4 से 5 या 5 से 6 नंबर करंट अफेयर यहाँ से ले लो। इसके बाद अगला पढ़ना है आपको एमपीजी के, ठीक है। मैं अभी बुक भी बताऊंगा कौन कौन सी आप बुक पढ़ सकते हो इनके लिए, ठीक है। एमपीजी के दूसरा मतलब कि सबसे पहले आप प्रिपेयर करो करंट अफेयर, और करंट अफेयर आपको मैक्सिमम 8 से 1 ईयर में, मतलब 8 मंथ या 1 ईयर, पिछले 1 ईयर का आप करंट अफेयर पूछ सकते हैं इसमें, क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो इसलिए 1 ईयर का तो आप मान के चलो। तो 1 ईयर का आपका करंट अफेयर, पिछले 1 ईयर का आपको करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको एमपी जीके पूरा कवर करना है। एमपी जीके में आपको एमपी की हिस्ट्री पढ़ना है, फिर जियोग्राफी पढ़ना है, ठीक है, और कल्चर वाला पार्ट पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जितनी है, स्पोर्ट्स पढ़ना है यहाँ से। तो ये चीजें आपको, और खासकर मिसलेनियस वाला पार्ट तो भूलना मत, ये चीजें ध्यान रखना। एमपी का साथ में आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, तो एमपी जीके एमपी का करंट अफेयर भी पढ़ना है यहाँ पर। तो आपको एमपी से ये चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। इसके बाद हिस्ट्री हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, और आपका जियोग्राफी हो गया। ये चीजें आपको जी इससे कवर करनी है, मतलब जीके में। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस कहाँ पर होगा, करंट अफेयर में होगा, मतलब इंडिया और वर्ल्ड का दोनों करंट अफेयर, साथ में एमपी जी का भी आपका, सॉरी एमपी का भी करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा पर्सन सबसे अधिक जीके में कहाँ होगा आपका, एमपी जीके में दूसरा सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए, सबसे ज्यादा आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से एमपी जीके में साथ में जीके में एक मिसलेनियस का पार्ट आता है, ठीक है। मिसलेनियस भी आपको कवर करना चाहिए। जो आप लूसेंट है, लूसेंट के सबसे पीछे मिसलेनियस जीके दिया गया है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विविध, ठीक है। तो विविध आप जाकर विविध भी उसको आपको पढ़ना पूरी तरीके से। इसके बाद तीसरे में आपको पॉलिटी में ज्यादा कवर करना, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट आपको ज्यादा प्रिपेयर्ड इसमें करना है। फिर आपको तो पढ़ना सभी चीजें हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी आप हो सकता है, तो इकोनॉमी आप करंट से चीजें पढ़ सकते हो, ज्यादातर इकोनॉमी आपको इसमें यही चीजें पूछेगा। इकोनॉमी एक एक क्वेश्चन ज्यादा मैक्सिमम पूछ सकता है, तो आपको करंट अफेयर से वो आप कवर कर लेना। तो ये चीजें आपको सिलेबस है, तो सिलेबस में आपको पता हो गया कि साइंस हमारी कितने नंबर की आएगी, 10 नंबर की आएगी। मैथ में क्या, देखो 3 चीजें हैं आपको मैक्सिमम। एक आपका एडवांस हो गया, और दूसरा हो गया आपका अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आपको यहाँ पर मैथ में पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पर दोनों अच्छा खासा इसका सिलेबस है। इसके बाद रीजनिंग में आपको नॉन वर्बल और वर्बल दोनों पढ़ना पड़ेगा। नॉन वर्बल और वर्बल दोनों, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आपको यहाँ पर रीजनिंग में कवर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका जो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप टाइम को लेकर कोई चिंता मत करो, टाइम अच्छा है, 2 आवर है आपके पास, टाइम पर्याप्त है, ठीक है। 2 आवर में आपको 120 मिनट दिए जाएंगे, तो 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें कहाँ प्रिपेयर करनी है। दूसरी चीजें आपको बुक, देखो मैं बता रहा हूं कि यदि आपको मैथ पढ़ना है तो ठीक है, मैथ हमारे चैनल में भी आप पढ़ सकते हो। हालांकि अभी हम मैथ का वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि मेरी फैकल्टी अभी मेरे पास हायर नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो जल्द से जल्द हम इसको मैथ के लिए आपको नई बेस्ट फैकल्टी लाऊंगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैं तो पढ़ाने को पढ़ा लूँगा, लेकिन मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए मैं आपको मैथ नहीं पढ़ा सकता हूँ। इसके लिए मैं सॉरी करना चाहता हूँ, लेकिन बेस्ट फैकल्टी मैं जल्द से जल्द हायर करूँगा और आपको मैथ भी पढ़ाऊँगा, ठीक है।
तो लेकिन मैं मैथ के लिए बुक आपको एमपी जो कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए प्रिफर्ड करना चाहता हूँ। यदि आप नॉर्मली तैयारी सिर्फ एमपी कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए ये आर्यस अग्रवाल की बुक आती है एस चंद्र द्वारा लिखी, ठीक है, तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हो। यह एमपी कांस्टेबल के लिए सफिशिएंट बुक है। ये हिंदी में आती है और ये वाली इंग्लिश में आती है, ठीक है। और यदि आपको ज़्यादा ही मैथ पढ़ना है, आपकी मैथ अच्छी है और या और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये एसएससी की किरण सॉल्व कर सकते हो, पूरी बुक सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट बुक है ये, ठीक है। तो आप ये, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि ये वाली बुक ही लेना जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन अवेलेबल है बुक में, ठीक है। तो आप ये भी प्रिफेयर कर सकते हो किरण की ये वाली बुक। और यदि या सिर्फ आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ आप ये बुक आपको पर्याप्त है, ठीक है। आपके लिए आर्यस अग्रवाल की ये बुक पढ़ सकते हो। इसके बाद रीजनिंग की बुक आती है, एक लूसेंट की आती है, ठीक है। यदि आप इंग्लिश मीडियम से है तो मैं इंग्लिश मीडियम के लिए प्रिपेयर करूंगा आर्यस अग्रवाल की बुक, ठीक है। ये हिंदी में नहीं आती है, ओनली रीजनिंग में इंग्लिश मीडियम में आती है आर्यस अग्रवाल की। तो यहाँ पर आप पढ़ना जब भी लेना तो ये चीज ध्यान रखना कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों लेना। नॉन वर्बल आपको हमेशा ये बुक में ध्यान रखना कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों लेना है, क्योंकि एग्जाम में नॉन वर्बल और वर्बल का दोनों पोर्शन पूछा जाता है, ठीक है। यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो आप ये लूसेंट की प्रिपेयर कर सकते हो, बेस्ट बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पर्याप्त क्वेश्चन है, ठीक ही है, ठीक है। तो ये लूसेंट की भी बेस्ट बुक है, आप रीजनिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और इंग्लिश मीडियम से यदि आप पढ़ना चाहते हो तो फिर आर्यस अग्रवाल पढ़ सकते हो, आर्यस अग्रवाल की इंग्लिश मीडियम के लिए बेस्ट है। इसके बाद मैं जीके की बात करता हूं, तो जीके में आप लूसेंट सफिशिएंट है आपके कांस्टेबल के लिए, सिर्फ ये इंग्लिश मीडियम में आती है और ये हिंदी मीडियम में आती है। तो इसमें सारे पोर्शन आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री के भी पोर्शन मिल जाएंगे आपको, ठीक है, हिस्ट्री के। फिर इसके बाद जियोग्राफी भी है इसमें, जो पढ़ रहा है तो उसको पता ही होगा, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और साइंस। देखो साइंस, आपको साइंस पढ़ने के लिए दो चीजें हैं। यदि आप साइंस पढ़ रहे हो तो हमारे चैनल में फिजिक्स चल रहा है, ठीक है, जो अजय पांडे सर पढ़ा रहे हैं। ये यदि आपने सिर्फ इनका वीडियो पढ़ लिया ना, फिजिक्स के लिए मैं बता रहा हूं, साइंस के लिए स्पेशली, तो यदि आपने सिर्फ इनका वीडियो पढ़ लिया तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, या फिर कोई भी आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, तो इससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये भी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा फिजिक्स इतनी अच्छी पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छे डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि आपको इससे ज्यादा कोई भी एग्जाम में नहीं पूछ सकता कोई भी क्वेश्चन, ये मैं आपकी बता देता हूं। तो आप यहां से पढ़ सकते हो या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी आप साइंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, बेस्ट बुक है एनसीईआरटी, ठीक है, 6 से लेकर 12 तक। ये चीजें ध्यान रखना, आप एनसीईआरटी साइंस के लिए पढ़ सकते हो। दूसरी चीज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जल्द से जल्द क्लासेस स्टार्ट होंगी मेरे चैनल में ही, बेस्ट फैकल्टी मैं भी लाऊंगा और बायोलॉजी की भी मैं दोनों फैकल्टी बेस्ट लाऊंगा। इसके बाद पॉलिटी के हमारे पास लेक्चर पढ़े हैं, ठीक है, बहुत सौरभ सर के द्वारा पढ़ाए गए हैं पॉलिटी के, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें से कुछ वीडियो अभी मतलब आगे के वीडियो आने बाकी हैं, और पॉलिटी हमारे चैनल में चल ही रहा था। इसके बाद बचा जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में शोभित मिश्रा यानी पढ़ा ही रहा हूँ, आपको देख सकते हो आप। इसके बाद आपका इकोनॉमी बचा, तो इकोनॉमी हमारे चैनल में शिवानी मैम के आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी पढ़ाई है शिवानी मैम के द्वारा, वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिल सकते हैं। यदि आप ये बोर्ड नहीं प्रेफर करना चाहते तो आप हमारे चैनल से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मध्य प्रदेश जीके की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमपी जीके, ठीक। एमपी जीके, पहली बात तो देखिए, यदि आप बुक प्रेफर करना चाहते हैं मेरे हिसाब से, तो मैं बुक का नाम भी बता देता हूं आपको। यदि आप हमारे चैनल के द्वारा एमपी जीके पढ़ रहे हैं तो आपको फिर कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं जितनी डिटेल में आपको एमपी जीके यानी मैं शोभित मिश्रा एमपी जीके जितनी डिटेल में पढ़ा रहा हूं, तो शायद आपकी किसी एक बुक में भी नहीं मिलेगा। ये आप उठाकर देख लेना, मैं किसी एक बुक की बात नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी एक मेरा वीडियो का लेक्चर उठाना, ठीक है, और किसी भी एक बुक से आप मिला लेना, क्या ये सारी जानकारी जितनी मैं जानकारी अपने वीडियो में देता हूं, तो क्या आपको बुक में मिल जाएंगी सारी जानकारी? कभी भी आपको एक बुक में नहीं मिल पाएगी। लेकिन यदि आप हमारे वीडियो से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं बुक प्रिपेयर करूंगा सबसे ज्यादा
मैं करूंगा प्रिफर्ड यहाँ पर दोनों, एक जितेंद्र भदौरिया साहब की इसकी है, टाटा मैग्रे की बुक है, ठीक है, और महेश बणवाल सर की बुक है, इसको रूप सिंह यादव सर लिखे हैं और रविशंकर तिवारी सर लिखे हैं। तो ये दो बुक है एमपीजीके की बेस्ट बुक है अपने आप में, जिसके लिए ये आपको एमपीपीएससी लेवल तक कवर कराती हैं। तो अपने आप में ये दोनों बुक बेस्ट हैं। फिर आप ऑब्जेक्टिव के लिए या करंट के कुछ और टॉपिक के लिए आप पुणेकर प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पुणेकर की एक बुक आती है पतली सी, उसके लिए डाटा उसमें क्या है कि करंट का डाटा दिया रहता है। तो करंट के डाटा के लिए या पुणेकर या फिर महावीर, दोनों में से एक आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। या फिर इन दोनों में आपको सुटेबल नहीं लग रही तो आप एक बुक आती है हिंदी ग्रंथ एकेडमी आती है, ठीक है, वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन हिंदी ग्रंथ एकेडमी में फैक्चुअल डाटा बहुत गलत दे के रखा है, तो आप इसको मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रिपेयर ना करो। या प्रिपेयर करना हो तो आप या तो ये जितेंद्र भदौरिया साहब की बुक लिख सकते हो, मैग्रॉ की लिख सकते हो, या फिर आप महेश बणवाल की बुक ले सकते हो। महेश बणवाल वही जो जियोग्राफी लिखी, ठीक है, जियोग्राफी की जिसकी बुक आती है, तो उनकी एमपीजीके की भी बुक आती है, इसको रूप सिंह यादव सर लिखे हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना कि ये एमपीजीके का वीडियो, हालांकि मेरे हिसाब से आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि सिर्फ आपने हमारा वीडियो पढ़ लिया है। तो हमारा वीडियो आप पढ़कर देखो, एक बार जाकर देखो, वीडियो प्लेलिस्ट बनी है पूरी तरीके से। अगला पोर्शन आपका बचता है जो करंट अफेयर का, ठीक है। तो देखो करंट अफेयर की हम जो सीरीजें लाएंगे ना, तो उसमें सारी चीजें आपको करंट अफेयर पूरी तरीके से प्रिफर्ड हो जाएगी। यदि आपको करंट अफेयर और कहीं से पढ़ना तो आप एक स्पीडी उठाओ, स्पीडी, ठीक है, स्पीडी आपने जितना पढ़ लिया है पूरी तरीके से करंट अफेयर आपका वहां से कवर हो जाएगा पूरी तरीके से। इसके बाद यदि आपको स्पीडी नहीं पढ़ना है तो मैं 1 ईयर का करंट अफेयर, जिसमें 6 मंथ का करंट अफेयर पूरे बनाऊंगा, पिछले 6 मंथ का। तो इसमें सारी चीजें हम अलग अलग कवर करा देंगे, जैसे अपॉइंटमेंट पिछले 6 मंथ में कौन कौन सी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, कौन कौन से ऑब्चुरी हुई है पिछले 6 मंथ में। तो 6 मंथ की मतलब जनवरी से लेकर हम टोटल जुलाई तक ये कवर करेंगे, फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक की कवर कर लेंगे, इसमें पूरे 6 मंथ की आपको वीडियो कवर हो जाएंगे। तो ऑब्चुरी हो गया, स्पोर्ट्स के अलग वीडियो ला देंगे हम, ठीक है, अवार्ड एंड ऑनर्स ला देंगे हम, बुक एंड ऑथर ला दूंगा मैं। तो जितने भी टाइप के वीडियोज हैं हमने सारे एक ही अलग अलग टॉपिक में कवर कर लेंगे पिछले 6 मंथ में। तो करंट अफेयर भी हम इसमें कवर करा देंगे अपने चैनल पे। करंट अफेयर मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, शोभित मिश्रा, ठीक है। एक चीजें और ध्यान रखना, आप साइंस के लिए एक और प्रिपेयर कर सकते हो, एक स्पीडी की बुक आती है, वो भी आपको वहां पर फैक्चुअल आती है, वो स्पीडी भी प्रिपेयर कर सकते हो साइंस की बुक के लिए, ठीक है। तो यहाँ चीजें आपको पढ़ सकते हो। अब देखो कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है, कि टोटल कट ऑफ कितना बनेगा, ये चीजें हम यहाँ पर प्रिफर करते हैं। देखो हम पिछले ईयर का यदि कट ऑफ की बात करते हैं तो आपका लगभग कट ऑफ जो पिछले ईयर का गया था, यानी 2017 का कट ऑफ गया था, ये जर्नल वालों की मैं बात करता हूँ, लगभग 74 के समथिंग गया था, 74 या 73 मान के चलो। तब वैकेंसी 14,000 प्लस थी, ठीक है, तब इतना कट ऑफ गया है। अब वैकेंसी है 4,000, ओनली 4,000, तो कट ऑफ तो आप मान के चलो 80 प्लस, 78 से 80 प्लस मान के चलो, जर्नल वाले की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि वैकेंसी मध्य प्रदेश में मैं बता रहा हूँ कि पिछले 2017 से नहीं आई, इसके कारण कट ऑफ आप इतना मान के चलो, 80 प्लस मान के चलो, ठीक है। आपको मिनिमम तरीके से किस तरह स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए पढ़ने के लिए, ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है, कि आपको पढ़ना कैसे है, कौन कौन सी आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। आप एक साथ किसी सब्जेक्ट को ना पढ़ाओ, एक टाइम टेबल बना लो अपना कि टाइम किस हिसाब से हमको पढ़ना है, ठीक है, उसमें टाइम दे दो। आप मैथ को लिए रोजाना दे दो 2 घंटे, 2 आवर सफिशियंट है, ठीक है, यदि आप इतना मैथ लगा रहे हो तो आपका सफिशियंट है। रीजनिंग के लिए आप दे सकते हो 1 आवर दे सकते हो, ठीक है, रीजनिंग के लिए भी दे सकते हो, 1 आवर भी सफिशियंट है। जीके के लिए आप 2 आवर दे सकते हो। तो मतलब यदि दिन में आप 5 घंटे टोटल पढ़ भी रहे हो मिनिमम तरीके से, तो 5 घंटे के लिए आपका एमपी कांस्टेबल पिछले आपको 4 से 5 महीने में आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो जाएगी। तो आपको एक स्ट्रेटजी बनाने के पढ़ना होगा, ऐसे नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। आपने ये तो बुक पढ़ लिया, लेकिन बुक पढ़ने के बाद आपको इतने में आपकी तैयारी सफिशियंट नहीं होगी बेटे। तो आपको सफिशिएंट अपनी तैयारी बनाने के लिए सबसे जरूरी जो काम होगा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है आपको सारे लगा लेना है।
तो आप चाहे कोई सा एक बुक ला लो, चाहे पुणेकर की ला लो आप, ठीक है, प्रीवियस ईयर की, या फिर महावीर की ला लो, तो आपको किसी भी बुक मतलब किसी भी राइटर की मतलब पब्लिकेशर की आप ला सकते हो प्रीवियस ईयर की बुक, और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हो सारे क्वेश्चन आप लगाओ। इसके बाद आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट भी देते रहो नए तरीके से। टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करने से एक चीज फायदा होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट का बहुत फायदा होगा, ठीक है, आपकी काबिलियत आपको पता चलेगी कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा होगा आपको कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको क्या चीजें अभी कवर करना है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से ये बहुत चीजें का आपको फायदा होता है। तो एक आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जिससे आप टाइमर तो उसमें रहेगा ही आपको, ठीक है, बस टाइम किसी की भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आपको ये था आज का वीडियो का पूरा संपूर्ण अध्ययन था कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो से कोई भी डाउट हो आप तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन्फिनिटी स्टडी के बारे में आप 3 लोगों को जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फिनिटी स्टडी।